स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 23 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। मशहूर तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की बेइंतहा मकबूलियत के बाद अब फातिह बैतुल मुक़द्दस पर बनेगी टीवी सीरीज़। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं ये सीरीज़, जिसकी शूटिंग होगी अगले साल शुरू। उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी हुकूमत के इक़दामात जारी। शदीद धूप से बचाने के लिए उमरा ज़ायरीन और दिगर नमाजियों के दरमियान तकसीम की गई 10,000 छतरियाँ। इसराइली हुकूमत के फ़ौजियों का ग़र्ब उर्दन के जुनूबी इलाके में फ़लस्तीनियों पर क्रैकडाउन। इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों पर बरसाए आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां। दर्जनों फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। रूस अपने दोस्त हिंदुस्तान को दे सकता है बड़ा झटका। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का वाज़ेह इशारा। पाकिस्तान में बढ़ती ही जा रही है बदअमनी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 2 पुलिस एहलकार हलाक। चीन के नॉर्थ ईस्ट के सूबे लियाओनिंग की एक रेस्टोरेंट में गैस के पाइप में लीकेज के बाद हुआ खौफनाक धमाका, 3 अफराद की मौत, 30 से ज़ायद जख्मी। हिंदुस्तान में कोरोना के वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी अहम राय। कहा, अगर नहीं मिला नया वेरिएंट तो भारत में सेकंड वेव जैसी तबाही का नहीं है कोई अंदेशा। कमी के बावजूद एहतियात को बताया जरूरी। कश्मीर दौरे पर पहुंचे अमित शाह पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, वादी के हालात नॉर्मल दिखाने का किया जा रहा है नाटक। अमित शाह के दौरे से पहले 700 लोगों को लिया गया है हिरासत में। फारूक अब्दुल्ला का भी दावा, मैंने भी मुलाकात से किया है मना। बंगाल में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी ने अपोजिशन पार्टियों से मुत्तहद होने की अपील करते हुए कहा, एक साथ मिलकर गोवा में बनाएंगे नई सरकार। प्रियंका गांधी के यूपी में तूफानी दौरे जारी। खवातीन को 40% सीटों पर हिस्सेदारी समेत, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, जबकि किसानों के कर्ज माफ करने समेत किए 7 बड़े वादे। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए मजलिस के काउंसलर जुबैर अंसारी के अफराद खानदान से की मुलाकात। कहा, ठोक दो बाबा की पुलिस ने कातिलों को नहीं किया गिरफ्तार, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। रियासत में बढ़ते क्राइम के दरमियान भी योगी सरकार नामों को कर रही है चेंज। अब मशहूर फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया अयोध्या कैंट। योगी सरकार को ले डूबेंगे बीजेपी के ही लीडर्स। अब बीजेपी लीडर बेबी रानी मौर्य ने खवातीन और लड़कियों को की नसीहत, शाम 5 बजे के बाद अकेले ना जाए पुलिस स्टेशन। निचली सतह पर बदमाशी कर रहे हैं अफसर। दिल्ली से जुड़े गुरुग्राम में नमाज पढ़ रहे लोगों के सामने बजरंग दल के कारकुनों ने शरंगेजी करते हुए लगाए जय श्री राम के नारे। एक्ट्रेस सौरा भास्कर ने कहा, आज हिंदू होने पर शर्मिंदा हूं। पटियाला हाउस कोर्ट से NIA को लगा बड़ा झटका। घी और खिदमत जैसे अल्फाजों को दहशतगर्दों का कोड वर्ड बताकर गिरफ्तार किए गए 4 मुस्लिम नौजवानों को अदालत ने किया बरी। कहा, इन अल्फाजों के होते हैं कई मतलब, लेकिन NIA ने निकाली गलत मीनिंग। दिल्ली में वाल्मीकि समाज के एक प्रोग्राम में CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना मैं वोट मांग रहा हूं, ना पैसे, बस एक वादा मांग रहा हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का NCB पर तंज। कहा, महाराष्ट्र पुलिस ने हीरोइन यानी एक्ट्रेस नहीं बल्कि हेरोइन यानी ड्रग्स पकड़ी है, इसलिए NCB की तरह मुंबई पुलिस को नहीं मिली शोहरत। आर्यन खान ने खटखटाया मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा। अपनी जमानत की दरख्वास्त में कहा, NCB उन्हें फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट का कर रही है गलत इस्तेमाल। तेलंगाना के CM KCR ने रियासत में पोडवार लैंड यानी जिस जंगलाती ज़मीन पर कबायली अफराद काश्त करते हैं उसके मसाइल को हल करने के लिए ली हाई लेवल मीटिंग। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर लगाया संगीन इल्ज़ाम। कहा, हैदराबाद के होटल गोलकुंडा रिजॉर्ट्स में इटेला और रेवंत रेड्डी की हुई मुलाकात, दोनों में हुई खुफिया डील। बीजेपी के सीनियर लीडर और सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी ने हुजूराबाद बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत का जाहिर किया यकीन। कहा, बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र के हक में है लहर। राजा सिंह ने की KTR को उनके साथ बुलेट पर पुराना शहर हैदराबाद का दौरा करने की दावत ताकि तरक्की का चले पता। KTR ने जवाब में कहा, आवाम की राय लेने के लिए जाएं पेट्रोल पंप, फिर जुमले बंद करके काम से दिल जीतने की राजा सिंह को दी नसीहत।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रेलवे अंडरपास में कार हो गई गर्क। कार में बैठी कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली नई नवेली दुल्हन की डूबने से हुई मौत। दीगर अफराद करिश्माती तौर पर बच गए। शहर हैदराबाद के हयात नगर में कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने मारुति कार में सवार शख्स की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर उसका कर दिया कत्ल। काचीगुड़ा के मोहम्मद मुश्ताक पटेल की हैसियत से हुई मकतूल की शनाख्त। और शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर मैलार्जोपल्ली लिमिट्स में पुलिस ने की पान डब्बों की तलाशी। गुटखा रखने, उसका इस्तेमाल करने और उसको बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।